हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। देखिए, ये रिकवरी वाले जो दल्ले रहते हैं ना, वो अलग अलग रूप अपनाते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि पुलिस बन के कॉल करते हैं, वकील बन के कॉल करते हैं, लीगल डिपार्टमेंट से कॉल करते हैं। पता नहीं कौन सा रूप ये लोग अपनाते हैं। हर तरीके अटखंडे ये लोग अपनाते हैं रिकवरी करने के लिए, ताकि कस्टमर डर जाए। ठीक है, ऐसा ही कुछ हमारे एक पेड क्लाइंट के साथ में हो रहा था। हुआ ये था कि वो रिकवरी वाला इनको धमकी दे रहा था कि वो लीगल डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ और कल के कल कोर्ट आना पड़ेगा अगर पेमेंट नहीं करी तो। कस्टमर का बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूँ। कस्टमर के साथ में थोड़ा सा फ्रॉड हो गया था। कस्टमर ने एक ऑफिशियल एफआईआर भी फाइल की है कि मेरे साथ में फ्रॉड हुआ है, ये पैसा मैंने इस्तेमाल नहीं किया हूँ, और बैंक को वो एफआईआर की कॉपी भी भेज दी थी। अब ये लीगल डिपार्टमेंट वाला है ना, अपने अपने हथकंडे अपना रहा था ताकि कैसे भी करके एक ईएमआई ले लूँ और मैं मेरा इंसेंटिव ले लूँ। ये लोग करेंगे क्या, एक ईएमआई ले लेंगे, उसके बाद में फिर एजेंसी में दूसरी एजेंसी में आगे फ्लो कर देंगे। उनका खुद का तो काम हो जाएगा, बाद में आगे दूसरी एजेंसी जाने, बैंक जाने और कस्टमर जाने, इनका कोई लेना देना नहीं है। तो इसी तरह से एड़ा बनाने का धंधा चलता रहता है रिकवरी की फील्ड में। और ये कस्टमर चाहते थे कि मतलब हम रिकवरी वाले के साथ में बात करें, क्योंकि वो लीगल टीम की धाप दे रहा था, लीगल टेक्निकलिटीज़ में बात कर रहा था। तो हुआ ये ऐसा ही हुआ, वो लीगल वाले से हमने बात करी, पूरी कॉन्वर्सेशन बहुत ही बढ़िया है। ये लीगल वाले भाई साहब को ये भी नहीं पता कि डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है। अंग्रेजी तो आती नहीं है इन्हें, पढ़े लिखे गवार रहते हैं ये, और इनको रिकवरी करने का बड़ा शौक आता है। आइए सुनिए पूरी कॉन्वर्सेशन में क्या क्या बातें होती है। मेरे ख्याल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से, इसलिए वीडियो पूरा ध्यान से सुने। अगर हमारी मेहनत और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि इतना तो हम डिज़र्व करते ही हैं। अपने अपने कॉन्टेक्ट्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। धन्यवाद। हाँ सर, लाइन पे हो, मैं कनेक्ट कर देता हूँ अभी। हाँ, ज्या व्यक्तीशी हाँ सर, नमस्ते मॅडम. हा नमस्कार सर, बोला. काय नाव आहे तुमचं सर? माझं समीर गायकवाड. कुठून बोलतो साहेब तुम्ही समीर सर? मी शिवाजीनगरमधून बोलतो. नाही, कुठली बँक कुठून बोलतोय? आयडीएफसी. म्हणजे मी बँकेत बोलत नाही. हो, लीगल ऍडवायझर ऑफ आयडीएफसी बँक. लीगल ऍडवायझर. लीगल ऍडवायझर. हो. बँकेतून बोलतोय की एजन्सीवरून बोलतोय साहेब? हो, एजन्सी नाहीच आहे. असं काय करताय तुम्ही? हे लीगल डिपार्टमेंट वेगळं असतं ना. आता समजा बँकवाल्यांनी केस केली कस्टमर वरती, तर त्याच्या नोटिसेस वगैरे आमच्याकडे येतात. आम्हाला ते घेऊन कोर्टात जावं लागतात. रिझॉल्व्ह करणं, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून घेणं, किंवा मेल करणं, किंवा गोष्टी क्लोज करून कसं सर्व आमच्या हातात असतं. त्यासाठी पर्सनल काय म्हणतो त्याला, बँक त्याच्यामुळे हे नाही करत ना. हा, बरोबर. तुम्हाला जर एखादी एफआयआर तुम्हाला घेऊन जर बँकेत जायचं, तर बँकवाले काय करतात, फक्त बघतात सोडून. ते त्यांचं काम आहे. त्यांनी लीगल ऍडवायझर नेमला स्वभाव हे व्हेरीफाय करा, हे खरं आहे का, हे खोटं आहे का, त्याच्यावरती काय होऊ शकतं. तो सारी चीजें हम लोग देखते हैं, सारी चीजें. उसके बाद में जब इनका एफआईआर कॉपी मेरे पास, इनका कुछ 4 था, तो पढ़ने में तकरीबन मुझे समझने में उतना आधा घंटा गया. मैंने उनसे बताया भी, क्या यू आर द जेन्युइन पर्सन ऑफ दिस केस, कि आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है. ऐसा नहीं कि मैंने देखा और डाल दिया, मैंने ईमेल उनको रिप्लाई दे दिया. हाँ, वो तो फ्रॉड हुआ है, बराबर. यस, उसको पूरा रेक्टिफाई करने के लिए मेरा पूरा आधा 1 घंटा गया है. और ऐसा नहीं कि मैंने उसको उनका 1 मिनट में देखा और मैंने उनको यस हो गया आपका. तसं नाही करू शकत ना मी कोणाला. नहीं, वो तो बराबर, आप भी मेहनत करते हो सर, बराबर है. क्योंकि माझ्याकडे जवळजवळ 1000-1500 कस्टमर आहे. प्रत्येकाला जर मी असं सांगत बसलो, प्रत्येकाला आता माझ्या बोकांडीला माझा जॉब जाईल ना इकडे. प्रत्येकाला 1-1 मिनिटात रिप्लाय, आणि 1500 कस्टमर मला होणं शक्य नाही. दिवसातून 20 किंवा 30 कस्टमर मी पण शेवटी माणूस आहे. मला ते मेल करणं, टाईप करणं, वाचून घेणं, बघणं, समजणं, सर्व गोष्टीला थोडा वेळ लागतो ना. नहीं, वो तो बात बिल्कुल सही है सर. वो सारी चीजों को हमको मतलब वो देखना, समझना, पढ़ना, उसको रेक्टिफाई करना, उसके बाद मेल करके उनसे अप्रूवल लेना. अप्रूवल तो 100% आ ही जाता है जैसे हम लोग करते वैसा, क्योंकि हम लोग के आगे तो जाती नहीं है बैंक, क्योंकि उन्होंने हमको वो काम दिया हुआ है कि यू आर द चेक आउट इन दिस एंड सॉल्व दिस एंड रिजॉल्व दिस इश्यू.
उसके बाद में हम लोग को कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते। आप किसी से भी पूछ लो, आपका कोई पहचान का होगा, आपका कोई बैंक में जो होगा, तो ये सारी चीजें क्या होती है, कैसी होती है, ये सारी चीजें मैंने बताया इनको अभी सूरज को। मैं कल से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अभी बता रहा हूँ। नहीं, कल रात में मेरे को सूरज भाई ने, कल रात में सूरज ने बताया, मैंने उनको बोला कि बोला एक काम कर, कल जब सुबह में बात करेगा तो अपन मिलके बात करते साथ के साथ में, और इसका जो भी है अब इसका कैसा है, देखो फ्रॉड तो हो गया है, आपको भी पता है, FIR का कॉपी वगैरह सब कुछ आपको दे दिया है। तो मैंने उनको हेल्प के लिए क्या बोला, ऐसा नहीं कि वो अकेले हेल्प, मैं बहुत बाहर मारी इंसान हूँ, बहुत मान इंसान हूँ, बहुत सारे केसेस मेरे पास है जिनका फ्रॉड हुआ। तो अगर किसी का हो रहा है अच्छा करके, मैंने उनको बोला भी, मैंने तो एग्जाम्पल भी दिया डिस्क्लोज करने के लिए। क्यों ना, अगर आप कोई पहचान में हो आपका कोई बैंक वाला, डिस्क्लोज का अमाउंट है ना, मतलब डिस्क्लोज करवाने के लिए, अरे भाई लेना, अरे हाँ ठीक है, डिस्क्लोज ठीक है, हाँ लेना भाई 8,000 लेना भाई, दो सर इतना करवा के देना। मतलब अगर 4.5 लाख रुपए का अमाउंट मैं 13,000 में मतलब उसको स्टॉप करवा के दे रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो बात है ना। हम लोग इनको स्टडी कर रहे हैं ना फ्रॉड केस में, कि चलो भाई स्टडी हो रहा है, आपका आगे का बच रहा है ना सारी चीजें। जो 13,000 रुपए का अमाउंट है, अगर मैं आपको दे देता हूँ तो ये केस डिस्क्लोज हो जाएगा। डिस्क्लोज देखो साहब, मेरे को इतनी अंग्रेजी नहीं आती है, डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है साहब? डिस्क्लोज का मतलब ऐसे है कि अभी जो एजेंसीज में ये केसेस गया, जो कॉल सेंटर के पास केसेस गया है, कि इनको भी पता है वो 2-3 महीने से पेमेंट कर नहीं रहे, तो उनको कॉल्स आते हैं ना, कॉल्स आते हैं। हाँ, उनको पूछ लो कि कितने कॉल्स आ रहे होंगे, नहीं आ रहे। उनके वाइफ को भी शायद से कॉल किया, उनका भी रिकॉर्डिंग मेरे पास आया है। वो रिकॉर्डिंग भी मुझे भेज देना ना, सूरज के नंबर पे भेज दो रिकॉर्डिंग। वो मैंने सुना, सूरज मेरे को बताया क्यों नहीं कि भाभी को भी फोन आया था, तूने बताया क्यों नहीं मेरे को? कब बोलेगा तू? बोलना चाहिए था ना तेरे को। चलो ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, तो वो रिकॉर्डिंग भी सूरज के नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना, मैं वो भी सुन लेता हूँ। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ समीर सर, कि ये जो 13,000 रुपए का पेमेंट कर देंगे, उसके बाद में फिर हमारे को IDFC बैंक में कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है ना? कोई बैंक वाला कॉल नहीं करेगा ना? नहीं, क्योंकि मैं इसका भी आंसर भी आपको देता हूँ। ये सारी चीजें रेक्टिफाई करके ऑलरेडी हम हमारे पास रख के मेल कर रहे हैं, ना कि सिर्फ IDFC वालों को, ना ही उसको। ये आगे जा रहा है कोर्ट में, इनका नाम कोर्ट में के लिए जा रहा है ना, लोक अदालत की नाम आया इनका, लोक अदालत, समझ रहे हो ना? ये नहीं है, हाँ। तो लोक अदालत में सिर्फ अकेले इनका नाम नहीं है, जो नोटिस इनके नाम से निकला है। तो अगर लोक अदालत में जब नाम जा रहा है, तो इससे पहले अगर डिस्क्लोज हो रहा है, उससे पहले रिजॉल्व हो रहा है, तो वेल एंड गुड है ना इनके लिए। ये भाई साहब रिकवरी वाले लोक अदालत के नाम से डराने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पता ना है कि इनकी बात किससे हो रही है। अब इनकी बात अगर हमारे कोई पुराने क्लाइंट से हो रही होती तो वो तो बिल्कुल मुस्कुरा देते। जिस तरह से लोक अदालत की नोटिस हमारे कोई क्लाइंट के पास पहुंचती है, हमारे क्लाइंट फट से मुस्कुरा देते कि आ गया लोक अदालत का नोटिस। तो भैया ये बात होती है पेड सर्विस की। हम हमारी तारीफ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको बता रहे हैं कि आपको ज्ञान लेना ज़रूरी है। हमसे लो, कहीं से भी लो, लेकिन ज्ञान ले लो और रिकवरी वालों की बजाओ। दैट्स इट। वो तो बात सही है। इतना गारंटी कि 100% उनको कॉल वगैरह तो आएगा नहीं, क्योंकि पूरा उनको FIR क्यों मंगाया, ऐसे टाइम पास के लिए तो मंगाया नहीं। मतलब ये हो गया, फिर कोई भी कस्टमर हो गया, वो पूरा रेक्टिफाई करके देखना पड़ता है ना एक्चुअली हुआ है कि नहीं। है तो कोई क्या कर रहा है कि चलो भाई मेरा लोन है, मैं ऐसे कुछ डाल देता हूँ, कुछ लाते हैं नकली कुछ बना के। बहुत सारे लोग हैं ऐसा, बहुत सारे कस्टमर्स है जिनको पकड़े भी, उनका बीच में बहुत सारा स्कैम आउट हो गया था। बट इनका पूरा वेरीफाई करने के बाद ही पता चल रहा है कि यहाँ पर इनके साथ हुआ है, लोन का कुछ इनका प्रॉब्लम हो गया है, अगर ये था वो था, इसके बाद में तो वो हुआ है ना उनका। आप लोग चिंता ना करो। आप लोग को लग रहा हो कि सर बहुत शांति से बात कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल मैं बहुत शांति से बात कर रहा था। ये शांति वो है जो आंधी आने के पहले शांति होती है ना, वो वाली शांति है। अब जब आंधी आएगी तब मज़ा आएगी, तब ये रिकवरी वाले की हेकड़ी निकल जाएगी। पूरी कॉल पे बने रहे दोस्तों। नहीं, वो तो मैं सब समझता हूँ यार, इसका तो एकदम जेन्युइन प्रॉब्लम है समीर सर, आप भी समझ सकते हो और आप भी जानते हो सर, आपने भी स्टडी करी है इसके पीछे। तो ये तो पूरा 5 मिनट में उसको पढ़ा कर रात। हाँ वही ना, आपने भी देखो उसका FIR का कॉपी पढ़े हो, और इसके साथ में जो स्कैम हुआ है, हाँ, तो वो सब इतना मतलब वो है, समझे? तो वो सब बात मैं समझता हूँ समीर सर, लेकिन मेरे को एक बात बताओ सर, मेरे को खाली मन में एक ही शंका है। आवाज कट हो रहा है आपका। हेलो, आवाज आ रही है आपको सर? हाँ यस बोलिए। मैं कह रहा हूँ, पहले तो ये बताओ मेरी आवाज आपको क्लियर है अभी? हाँ यस क्लियर, अभी आ रही है क्लियर। अच्छा ठीक है। अभी मैं ये बोलता हूँ कि मेरे खाली मन में एक ही शंका है
हाँ बोलिए ना। वो शंका ये है कि मैंने अगर ये 13,000 रुपए की पेमेंट कर दी तो बाद में फिर मेरे को क्या श्योरिटी है, मतलब आप क्या गारंटी देते हो कि मुझे कॉल्स नहीं आएगी और आईडीएफसी वाले रिकवरी नहीं करेंगे सर? उसका मेरे को आप क्या बता सकते हो सर? सुनो एकदम क्लियरली इसका पहले तो इतना बताओ कितना अमाउंट है इसका टोटल आउटस्टैंडिंग? 4.5 लाख रुपया कुछ है ना? हाँ 4,28,490। अच्छा हाँ 4,28,000 है, बराबर है। ग्राउंड फिगर पकड़ के चलते 4,30 पकड़ के चलो ना, 4,30,000 रुपया है। उसका मैं अगर 13,000 रुपए का पेमेंट कर दूंगा तो आप इसको ये केस को कम्प्लीटली डिस्क्लोज कर दोगे तो आपने है ना? तो उसके बाद में फिर कोई भी आईडीएफसी वाले इसका रीजन भी मैं आपको दे रहा हूँ कि डिस्क्लोज क्यों हो रहा है। हाँ डिस्क्लोज क्यों हो रहा है बताओ। बोलो। तो वही मैं पूछ रहा हूँ। नहीं बताओ डिस्क्लोज क्यों होगा, कैसे होगा? हाँ अगर इनका एफआईआर वगैरह कुछ नहीं रहता अगर वो वेरीफाई हो के अगर इसमें कुछ फॉल्ट नजर आता ना, कुछ दिखता कि कुछ झोल है, कुछ स्कैम हो रहा है, कुछ अलग तरह से हमें बताया जा रहा है, तो वो 101% होता ही नहीं। उनको पूरा का पूरा अमाउंट भरना ही पड़ता। उनको कोर्ट के साथ क्या बोलते हैं, उनको आईडी के साथ केस लड़ना पड़ता, कोर्ट में झंझट मारी मगजमारी सारी चीजें करनी पड़ती। अगर वो गलत होते तो अगर उनका कुछ प्रॉब्लम निकलता है एफआईआर में तो वो सारी चीजें, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा और मैंने छोड़ दिया, मैंने आगे भी करवाया है। जो लीगल टीम होती है ना उनसे सारी चीजें वेरीफाई नहीं वही तो, इसलिए तो आप खुद लीगल टीम से बात कर रहे हो ना, और आपको मतलब ये सब चीज का नॉलेज है सर। तो देखो हम लोग को तो इतना नॉलेज है नहीं सर। देखो हम तो सीधे साधे काम धंधे वाले नौकरी वाले आदमी है सर। उसमें सिर्फ अकेला मैं नहीं हूँ ना कि मैंने अकेला सारे देख लिया, मैं बहुत भारी इंसान हूँ, मैं सब देख लूंगा। सारी चीजें मेरे को करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि मैंने अभी करवाया, 3 दिन से बात चल रही है, पूछ लो उनको 3 दिन से पहले से। हाँ तो चलो वो तो ठीक है, लेकिन सर मेरे को खाली एक एश्योरेंस मतलब एक कैसा मतलब मैं कैसा मान लूँ साहब, एक आश्वासन दे दो मुझे किस तरह से मैं मान लूँ कि मतलब आईडीएफसी वाले सर आपको हमको कभी कॉल नहीं करेंगे। काट दिया, मैं आपको वही बता रहा था। हाँ अभी जब सबसे पहले देखो इन्होंने जो एफआईआर कॉपी भेजा है ना, उसका पूरा स्ट्रक्चर रेडी करवा के रखा है हमने पूरा। तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर रेडी करवाने के बाद देखा जाए तो अभी 2 चीजें, एक तो उनका पेमेंट आना जरूरी है जो कि लास्ट पेमेंट है, क्योंकि उसको हम लोग एश्योर करें कि वो लास्ट पेमेंट करके कस्टमर के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है, फिर भी कस्टमर जेन्युइनली वो लास्ट अमाउंट भर रहा है, लास्ट ईएमआई पे कर रहा है, वो दिखाना पड़ता है हमें आगे। मैं ऐसा वर्बली नहीं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें सिस्टम के सामने बैठ के बता रहा हूँ मैं। अगर वो भरता ही नहीं है पेमेंट, अगर समझो ये पेमेंट नहीं कर रहा है तो उसका कोई यही नहीं ना, वो डिस्क्लोज में जाएगा ही नहीं, क्योंकि कस्टमर का ना ही इंटेंशन दिखा है। ऐसा तो कोई भी आएगा, कोई एफआईआर दिखाएगा हम लोग को, अरे भाई हमारा लोन माफ कर दो। कितने कस्टमर से बराबर, बहुत सारे ऐसे फ्रॉड भी करते हैं सर, मेरे को पता है। 1.5-2 लाख महाराष्ट्र में कस्टमर है, राइट? हर कोई आएगा, हर कोई, मतलब मैं आ जाऊंगा आपके पास, कोई लेके आ रहा है, चलो यार मेरा एफआईआर है, चलो मेरा अरे माफ कर दो, तो फिर बैंक को तो रास्ते पे आ जाना पड़ेगा ना। एक ईएमआई क्यों बर्बाद ले रहे हैं? श्योर देखना पड़ रहा है यार, दिस इज अ जेन्युइन कस्टमर किसको। हाँ समीर जी आप खुद महाराष्ट्र से बात कर रहे हो सर? आप? मैं महाराष्ट्र से, पुणे से बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा पुणे बोलते हो? मराठी आहे मी, गायकवाड। नाही तुम्ही मराठी कळलं मला, गायकवाड आहे का तुम्ही? हो गायकवाड। हो चांगलं चलो बराबर। हाँ तो समीर साहब ये गायकवाड साहब ये बात समझ, मेरे को ये जरा समझा दो सर। पहले तो आप खुद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से बात कर रहे हो, आईडीएफसी बैंक से बात कर रहे हो, बराबर ना? और पुणे नहीं, आईडीएफसी बैंक से नहीं, आईडीएफसी के बिहाफ पे लीगल डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। सॉरी हाँ मतलब वही आईडीएफसी का ही है ना, मतलब कहने का मतलब तो यही है ना, ओनली ऑन आईडीएफसी। हाँ समझे। हाँ तो आप लीगल टीम से आईडीएफसी की बात कर रहे हो। चलो ये मुझे समझ में आ गया कि जो लास्ट प्रोसेस है उसका आपने पूरा स्ट्रक्चर जैसा आपने बताया कि सब रेडी है, उसका खाली एक पेमेंट कर देंगे तो बाद में फिर वो आगे आप डिस्क्लोज कर दोगे, बराबर? कम्प्लीटली ठीक है। अब मेरे को खाली एक सवाल और उठता है समीर भाव कि देखो आप डिस्क्लोज कर दोगे, उसके लिए आपको एक पेमेंट लगेगा, लेकिन जो आप डिस्क्लोज करोगे वो एफआईआर की कॉपी के बेस पे ही करोगे ना? जो एफआईआर फ्रॉड की करी है हमने उसके बेस पे ही करोगे, बराबर समीर भाव? तो वो ही एफआईआर की कॉपी के बेस पे आप परमानेंटली डिस्क्लोज विदाउट एनी पेमेंट क्यों नहीं कर सकते सर? उसके अंदर आपको बाद में एक पेमेंट की जरूरत क्यों है सर? एक पेमेंट की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि अभी अमाउंट ही देखा जाए ना, तो अगर वो अमाउंट है ना लाख रुपए के अंदर रहता ना, लाख रुपए के अंदर, तो डेफिनेटली जीरो में ही हो जाता वो। ऐसे बहुत सारे कस्टमर है, उनको मैं आपको मिला सकता हूँ, दिखा सकता हूँ उनको, जो लाख रुपए के अंदर है, फिर लाख रुपए का भी अमाउंट है ना, लाख रुपया जो है जिसका आउटस्टैंडिंग, लाख रुपए प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, तो उसका हो रहा है, लेकिन का अमाउंट ही ज्यादा जा रहा है ना, ज्यादा जा रहा है, मतलब यू कैन मतलब देख सकते हो 4.5 लाख रुपए, जो बिग अमाउंट, बड़ा प्रिंसिपल अमाउंट है ना, ये अमाउंट पे कैलकुलेट हो रहा है ना सारी चीजें। ऐसे हर कोई आएगा 5 लाख वाला आ जाएगा भाई मेरा, चलो मैं मान लिया हर किसी का है एफआईआर है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, लेकिन हर किसी को इतना ये कर देंगे तो बैंक को तो ये करना, तो बैंक ने हमको रखा क्यों है?
एटलीस्ट एक पेमेंट निकल हाँ, बराबर। रिजॉल्व तो करके दे सके ना। नहीं वो तो बराबर है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ सर कि जब FIR के बेस पे केस डिस्क्लोज हो ही रहा है, ठीक है, तो फिर मतलब पेमेंट करने की जरूरत क्या है सर? क्योंकि FIR की कॉपी काफी होनी चाहिए ना सर। मेरा देखो सवाल भी आज भी है, मेरा बुरा नहीं लगाना समीर भाई, आप नहीं, आपकी नहीं, मेहनत अरे कर रहे हो, आप- बराबर है, लेकिन देखो मेरे मन में कोई डाउट आएगा तो वो तो मैं आपको पूछूंगा जरूर। थोड़ी मुझे गाली दी आपने, जेन्युइन क्वेश्चन। नहीं, मैं गाली देने वाला होता क्यों ना, मैं गाली क्यों दूंगा सब आपको? आप तो बल्कि नहीं, मेहनत मैं कर रहे बता रहा हूँ, मैं हो, जनरली हमारी आपको मदद बता कर रहे रहा हो, हूँ। लीगल डिपार्टमेंट से हो। मेरे क्या मत मारी गई कि लीगल डिपार्टमेंट वाले को मैं गाली दूंगा? आप नहीं, कल नहीं, आके उठा के मैं- मेरे को लेके जाओगे साहब तो मैं थोड़ी गाली आपने दूंगा जो लीगल वाले क्वेश्चन को किया साहब। ना, अच्छा लगा कि आप वो सारी हाँ। चीजें मुझे पूछ रहे हो। मैं खुद हम्बल उस चीज के लिए है। चलो मैं किसी को आंसर तो दे पता चल रहा है। ये सारी चीजें किसी को पता नहीं रहती, आज आते मुंह उठा के बस हाँ भाई ऐसा कर दो वैसा कर दो, उससे भी। और दूसरी बात डिस्क्लोजर का ये भी है कि जैसे अभी आप लोग मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो, अच्छा लग रहा है सुन के कि आपको बता पा रहा हूँ। बाकी लोग क्या कर रहे हैं आके, हाँ रे भाई इतना ये करवा दो, अमाउंट ये करवा दो, डिस्क्लोज करवा दो, 8,000 6,000 आपका जो बंद। अरे ऐसा चल रहा है हमारे बाहर, लोगों का ऐसा हो रहा है। अरे ऑफिस में हमें सारी चीजें पता चल रही है बाहर से। अभी भी मैंने सूरज को ये बताया आधे एक घंटे पहले कि तुम लोग फर्स्ट हो जो कर रहे, तो मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें। अभी सबसे पहले क्या होगा पता है कि जो ये भर रहे हैं 13,000, वो ना ही हमारे जेब में जा रहा है ना ही बैंक के जेब में जा रहा है। कैसे हो रहा है? वो सूरज के अकाउंट में ही जा रहा है कि उसका एक अकाउंट को क्लोज होने के लिए आप कोई भी कौन सा भी बैंक आप चेक कर लो ऑल ओवर इंडिया में, मतलब जो भी नेशनल से नेशनल हो गया, नॉर्मल से नॉर्मल बैंक हो गया, जब डिस्क्लोज के लिए जाता है ना, वो लाख रुपए के अमाउंट अगर उसका होता है प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, तो उसको लास्ट की EMI पे करना ही पड़ता है। उस मंथ का दिखाना पड़ता है कि कस्टमर ने वो भर के उसको क्लोज करवाया है। वो अमाउंट है ना, वो कैलकुलेट की जाती है। जब अभी 13,000 है तो उसको पूरा कैलकुलेट किया जाएगा वो 4.5 लाख रुपए से, पूरा प्रिंसिपल का और उसका कंबाइन करके उसको मर्ज करके वो उसको स्टॉप करवा देते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ भाई भरने बोल दिया तो भर के वो तो, लेकिन उसको कैलकुलेट किया जाता है ना, वो जीरो कर देते, स्टॉप ही करवा देते। जितने भी कॉल सेंटर में केस गया है, ये जितने भी एजेंसीज में गया तो क्लोज हो जाता है। वो आगे ये नहीं होता है, आगे शो नहीं होता है केस वो पे। उसके लिए वो पैसा भरना पड़ता है, और ना ही मेरे जेब में जाता है ना ही बैंक के पैसे इसमें बैंक में। तो सारी चीजें करने के लिए वो EMI भर के उसको स्टॉप करवाना पड़ता है। नहीं यार, लेकिन मेरे को एक ही बात नहीं मेरे को एक ही बात यही समझ में नहीं आती है। देखो इसके अंदर मेरे को खाली एक ही डाउट है कि जब आपकी IDFC बैंक इज रेडी टू क्लोज द केस, ठीक है, जैसा कि आपने बताया कि पूरा केस डिस्क्लोज कर देंगे, तो जब पूरा केस ही डिस्क्लोज हो रहा है FIR की कॉपी पे, तो वो बैंक मान रही है, तो फिर एक पेमेंट भी क्यों मांग रहे बैंक वाले सर? मेरे को वो समझ नहीं, फिर भी वो मैं सच्ची बताऊं ना तो मैं इतना कन्विंस नहीं हुआ हूँ गायकवाड़ साहब। लेकिन चलो जाने दो, वो आपकी बात बिल्कुल बराबर है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ कि अगर ये पेमेंट हम लोग करते ही नहीं है, ठीक है, और हम लोग ये एक ही बात करते कि नहीं भाई हमारे साथ में फ्रॉड हुआ है और ये पैसा हमने नहीं वापरे और ऐसा हमारे साथ में फ्रॉड हुआ है, और पहले ये फ्रॉडस्टर को पकड़ो उसके बाद से पैसा ले लो, तो बाद में फिर हमारे पे क्या एक्शन होगा सर? आपके ऊपर एक्शन मतलब एक्शन है, लेकिन ये जिंदगी भर चलता रहेगा। आपको 1000 कॉल तो आते रहेंगे। वैसे भी आपका लोक अदालत हर महीने, और लोक अदालत का जब 2 नोटिस रिलीज, अभी तो इनका एक ही नोटिस रिलीज हुआ है ये मंथ की डेट में। नहीं वो नोटिस तो मैंने देखा सर, अभी वो देखा मैंने, पूरा लीगल का नोटिस आया है सर, वो तो देखा मैंने। अगर ये 2 रिलीज होता है ना तो आपको फिर, लेकिन ये वाली जो नोटिस है ना उसके अंदर किधर लोक अदालत का कुछ ऐसा मेरे को दिखा नहीं। लोक अदालत क्या होता है? नहीं अभी तक भेजा ही नहीं उनको हमने। एक मिनिट, अजूनपर्यंत पाठवलंच नाही आम्ही तुम्हाला। नहीं सर, हाँ बोला शंकर सर, वो नोटिस इनका नहीं था, वो दूसरा था। अच्छा हाँ, वो तो दूसरा। तो हमने वही तो बोल रहा, हमने अभी तक भेजा ही नहीं। अच्छा, लोक अदालत का नोटिस आपने भेजा नहीं हो? अच्छा, नहीं भेजा, मेरे पास आया लेकिन भेजा नहीं। और आप अभी बोले कि उसका स्क्रीनशॉट भेजो। लेकिन मेरे को ये एक बात ये भी समझ में नहीं आई कि गायकवाड़ साहब, आपका जो IDFC बैंक है ना, देखो मेरे नाम पे फ्रॉड हुआ है, मेरे नाम पे डिफॉल्ट हुआ है, ठीक है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करो, आप मेरी वाइफ को कांटेक्ट नहीं कर सकते ना यार। तो आपने सूरज की वाइफ को कॉल क्यों लगा दी है? नहीं अभी इसका आंसर दूं क्या मैं आपको? हाँ बताओ ना सर इसका प्लीज। हाँ, क्योंकि रजिस्टर में नंबर इनके वाइफ का भी दिया गया है यहाँ पे। वो नंबर एज व्हाट दिया गया है? हाँ, क्योंकि इनका नंबर लगता नहीं कभी कभी, तो उनको कॉल गया है। ऐसा बैंक वाले भी बोल रहे हैं, उन्होंने पूरा फाइंड आउट किया है। तो जब मैंने देखा तो नंबर उनका दिया गया उनकी वाइफ का। चलो मान लो कि अगर उसमें ना रेफरेंस में इनकी वाइफ, सूरज की वाइफ का नंबर नहीं था, मेरा नंबर था, तो अगर मुझे कॉल आती है तो मुझे क्या बोलेंगे बैंक वाले? आपका रेफरेंस है, लेकिन रेफरेंस में नंबर किसी का ही ना, जो रजिस्टर नंबर दिया जाता है ना, मतलब हम एक अल्टरनेट नंबर जिसको बोल सकते हैं। नहीं, अल्टरनेट नंबर अलग रहता है और रेफरेंस नंबर अलग रहता है।
रेफरेंस में तो आपका नंबर या फिर अगर मैंने मेरा नंबर रेफरेंस में डाला हूँ सूरज के लोन में, ठीक है, तो अगर मुझे बैंक वाले कॉल करेंगे तो मुझे क्या बोलेंगे, क्योंकि भाभी का नंबर तो रेफरेंस में था, ऑल्टरनेट नंबर में नहीं है, एप्लीकेशन देख लिया हूँ मैंने। भाभी का जो नंबर है वो रेफरेंस नंबर में, ऑल्टरनेट नंबर में नहीं है। तो रेफरेंस नंबर पे कॉल करके क्या बात रेफरेंस करते? नंबर को हाँ कॉल जाता है कि भाई इसको पैसा करने बोल दो, फिर ऐसा ऐसा उनको बुला के लेते हैं, या फिर हमारे उनसे ये करवा दो, ये मतलब सारी चीजें उनको लीगली बताई जाती है रेफरेंस वालों को। तो मतलब जो रेफरेंस नंबर है उसको आप कॉल करके ये बताओगे कि ये फलाना आदमी है, उसका लोन चल रहा है, उसने पैसा नहीं भरा है, उसका पैसा भरे नहीं गया है, आप उनको बोलो कि पेमेंट कर देवे, नहीं तो ये लीगल प्रक्रिया होगी सर। ये तो हर ही बैंक का क्राइटेरिया है, सिर्फ IDFC का सर नहीं, इसकी अथॉरिटी किसने दिया है आपको? क्या बोल रहे? इसकी अथॉरिटी किसने दिया है सर आपको? अथॉरिटी किसने दी है? हाँ गायकवाड़ साहब, ये कॉल रिकॉर्डिंग चालू है, वो बात याद रखना। हाँ होने दो ना रिकॉर्डिंग, मैं तो बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग करो। तो इसकी अथॉरिटी किसने दिया है सर कि मतलब बैंकों के रेफरेंस पे कॉल करके एक कस्टमर का डेब्ट डिस्क्लोज कर सकते हैं आप लोग? डिस्क्लोज यार, रेफरेंस की क्या बात अभी, आप आड़े में जा रहे हो क्या? नहीं आड़े में नहीं जा रहा हूँ, एक हाँ? सवाल कर रहा हूँ सर। नहीं तुम्हारे बात करने का टोनिंग वीनिंग आ रहा है, सुनो ना भाई क्या। नहीं मैं तो आराम से ही बात कर रहा हूँ गायकवाड़ साहब, आप तो लीगल टीम वाले हो साहब, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है तुम्हारे से। काम करो, उद्या कोर्टात भेटू आपण। कौन सी कोर्ट में आना क्या बोलो, मैं आता हूँ सर, मेरे को एड्रेस दे। शिवाजी नगर में आओ। शिवाजी नगर में कौन सी कोर्ट है तुम्हारी? जो कर रहे हैं ना वकील, आप मेरे सामने आके करो। कौन सी कोर्ट है शिवाजी नगर में, बताओ मेरे को। शिवाजी नगर में कोर्ट किधर है? अमित कोर्ट B ब्लॉक लिखो। हाँ भाई, तुम्हारी लोक अदालत लगती है ना, वो BKC में लगती है, शिवाजी नगर में नहीं लगती है। तो तुम जो लोक अदालत की बात भी कर रहे थे ना, लोक अदालत का कोर्ट, वो BKC में लगता है, तो तुम शिवाजी नगर क्यों बुला रहे मेरे को? क्यों बुला रहे मतलब? वो पूरा रेक्टिफाई करने के लिए सिग्नेचर कौन करेगा फिर उसके ऊपर? तो सिग्नेचर तो लोन एप्लीकेशन के टाइम पे किया था ना, और जब FIR की कॉपी दे रहे, नहीं भर रहा उसके लिए करना पड़ेगा ना। हो गया गायकवाड़, हो गया पूरा, ट्राई करके कर लिया कि और कुछ बाकी है? मत कर भाई, तू उसका हमाली मत कर, वो हमारी नहीं है, चूतिया बनाने का धंधा कम कर, लगवाऊंगा तेरी माँ। को समझ रहा है क्या? मैं लीगल टीम तेरी कौन सी लीगल टीम से बात कर, बता मेरे को, तू कहाँ से बात कर रहा है तेरी माँ, बता मेरे को तू। गांडी से स्पाई घालतो आता। हाँ क्या कर लेगा तू? आ जा, चल इधर ही बैठा हूँ मैं। एक बाप का है तो एड्रेस बता, भोसड़ी का। अरे के साथ में तू भी आके दिखा ना, 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं कर, ठीक है, डराने का धंधा बंद करते, समझा? ये रिकॉर्डिंग IDFC में डालूंगा मैं, याद रखना। और तेरी तो नौकरी खा के रहूंगा भड़वे, तेरा नंबर भी है, तेरा नाम भी है मेरे पास, तेरी पूरी रिकॉर्डिंग भी है, समझा? अंडवे खुदने आके गए मेरे, समझा? का लंडे के बाद कब तक बनाएगा चूतिया, तू बता लोगों को, कब तक बनाएगा तू चूतिया, बता। घंटा 1 रुपए की भी पेमेंट करने नहीं दूंगा सूरज को मैं, में तो मुंह न लगा ले। भरना पड़ेगा लोक अदालत की नोटिस भी, अरे जल्द बोलता हूँ ना, 1 रुपया भी निकाल के दिखा, चल तू मेरे से, चल। भोसड़ी क्या हुआ तेरे को? तेरी औकात दिखाएगा? डिस्क्लोज का मतलब भी मालूम है क्या चूतिया, अनपढ़ जाहिल? डिस्क्लोज किसको बोलते हैं, देखो समझ में आता है? ठीक है तेरी, बोलना अभी, जवाब करना मेरे साथ में, लीगल बात करना, बहुत बड़ा लीगल एडवाइजर बात करने आया था, तू लीगल टीम से बात कर रहा है, चूतिए। आईने में जाके अपनी शक्ल देख, बंदर की गांड जैसी तेरी शक्ल है, चूतिए। लीगल समझता है अपने आपको, लीगल क्या हुआ? बोलना अभी, जवाब। आवाज क्यों नहीं आ रही तेरी? है गायकवाड़ चूतिया, बात कर मेरे साथ में अभी, बोलना, क्यों जवाब नहीं दे रहा अभी तू? हेलो, बुला तेरे मैनेजर को, बुला तेरे TL को, बुला लाइन पे ले। किधर गया? बोल अभी, जवाब दे तू। नहीं गया वो लाइन पे से?